नमस्कार प्रिय बच्चों। ऐसे छात्र जो कि 10th पास किए हैं वो अपने करियर को लेके सीरियस हैं। हमें आगे क्या करना चाहिए उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। टीचिंग लाइन में जाना चाहिए या आपका मेडिकल लाइन में जाना चाहिए, इंजीनियरिंग करना चाहिए या आईटीआई करना चाहिए। तो ऐसे सभी छात्रों को मैं अपना राय देना चाहता हूँ। मैंने जो अपने छात्र जीवन में जो अनुभव किया है, जो देखा है अभी तक का, वो अनुभव आप सभी के साथ साझा करता हूं। आपका अगर 10th में 60 से एबव परसेंट है, 70 है या 75 है या 65 है, आप अगर अपना कैरियर मेडिकल लाइन में बनाना चाहते हैं तो आपके लिए 10th के बाद सबसे पहला आता है पीपीएम, यानी कि आप डेंटल डॉक्टर के जो आप असिस्टेंट हैं, उनकी जो कंपाउंडर है, उनको बनने का मौका मिलता है। अगर आप 10th कर लेते हैं तो आपके पास पारा मेडिकल ऑप्शन है। उससे आगे आपका जीएनएम है। उससे भी आगे आप करना चाहते हैं तो आप एमबीबीएस का फॉर्म भरें या एमएस का भरें, उससे फिर आगे आप बढ़ते रहें। ये हो गया आपका मेडिकल लाइन का। हम अगर इंजीनियरिंग लाइन में चलते हैं, 10th के बाद आपके पास ऑप्शन है 3 साल का डिप्लोमा जो होता है पॉलिटेक्निक, उसका फॉर्म भरें, या फिर आप 10th के बाद 12 कर लें, 12 के बाद आप पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरें, या 12 के बाद आप आईआईटी का एंट्रेंस भी एग्जाम दे सकते हैं, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी होता है, जो इंडिया लेवल पे होता है। अगर आप टीचिंग लाइन में बढ़ना चाहते हैं तो आप मैट्रिक के बाद इंटर कर लें, इंटर के बाद आप डीएलएड कर लें, या फिर इंटर के बाद आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लें, उसके बाद आप बीएड करें, या फिर अभी इंटर के बाद लगातार ग्रेजुएशन और बीएड दोनों अटैच करके आ गया है ये ऑप्शंस, आप वो कर सकते हैं। या फिर बीएड के बाद आप एमए कर लें, एमएड कर लें वहां से, या फिर पीएचडी करके। तो ये एक टीचिंग लाइन का है। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन है 10th करके आप आईटीआई कर लें, और आईटीआई करने के बाद आप फिर डिप्लोमा करें, डिप्लोमा के बाद आप फिर इंजीनियरिंग करें आईआईटी। ये भी ऑप्शंस हैं, आपको जो सुटेबल लगे। और बिहार में जो अभी एक लेटेस्ट आ चुका है, आप ऑफर दिया गया है और ये होने लगा है, रूल इन्होंने बना दिया है। 10th के बाद अगर आप आईटीआई करते हैं तो आईटीआई के बाद अगर आप हिंदी और इंग्लिश का एग्जाम दे देते हैं तो वो आपका 10+2 लेवल पे मान्य है। अब हम बात करते हैं कि अगर आपने आईटीआई कर लिया है तो आगे आपका क्या ऑप्शन है, पॉलिटेक्निक करना बेटर है या डिप्लोमा करना बेहतर है। तो अगर आप आईटीआई के बाद आपके परसेंटेज अगर 80 एबव है आईटीआई में और 70 के आसपास अगर आपका मैट्रिक में है तो आप अप्रेंटिस का फॉर्म भरे रेलवे से, खास करके नेवी वाला का वो एक अलग है, या फिर इंडियन ऑयल का निकलता है उसका अलग है, उसकी मैं बात बाद में करूंगा। तो पहले अगर आप रेलवे का अप्रेंटिस निकाल लेते जो कि नंबर विशेष पे है, आपका वहां पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, मेडिकल सारा चीज हो जाएगा। मैंने भी आरआरसी भुवनेश्वर से टीआरडी ओएचई अरकू से अप्रेंटिस किया हूँ, 1 साल का ट्रेनिंग था मेरा, और वहां पे जो मुझे स्टाइपेंड मिल रहा था वो 8802 रुपए मिल रहा था। इस तरह से आपको पटना में लगभग 6000 मिलेगा, मुंबई में आपका 14000 मिलेगा। वो अगर आप कर लेते हैं 1 साल के अंदर जो होगा, उसके बाद आपको अगर रेलवे का जो एग्जाम बैठते हैं अगर आप ग्रुप डी में, तो आपका 20% सीट रिजर्व रहेगा। 2018 का अगर आप डाटा देख लें उठा के, तो ओनली एंड ओनली 21 नंबर पे ऑल इंडिया बोर्ड में कटअप बना है। चाहे आप यूआर से ज्यादा तो कटअप किसी का नहीं जाता, यूआर का उतना पे बना है रिजल्ट, तो आप इसका देख सकते हो। उसके साथ साथ अगर आप टेक्नीशियन का फॉर्म भरते हैं तो टेक्नीशियन में आपको फायदा मिलेगा, जो ट्रेनिंग होता है, ट्रेनिंग के दौरान आपको पता है 25 से 30% सैलरी ही मिलती है, तो आपका ट्रेनिंग माफ हो जाएगा। उसके अलावा अगर आपको इंस्ट्रक्टर बनना है रेलवे में तो आप उसके नेक्स्ट ईयर सीटीआई का फॉर्म भरें, जो कि फरवरी मार्च के आसपास निकलता है, और आप वो कर लें, वहां से आप इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं। उसके बाद आप पॉलिटेक्निक कर लें, जैसा कि मैंने पॉलिटेक्निक का भी एंट्रेंस एलई दिया था और मुझे मैकेनिकल ब्रांच पूर्णिया मिला था, बट मैंने कुछ कारणों के वजह से मैंने अपना एडमिशन रद्द करवाया 2 साल के बाद, 2020-22 सेशन था मेरा। तो आप वो कर लें। और पॉलिटेक्निक की बात अब हम करते हैं, तो पॉलिटेक्निक के क्या फायदे हैं, और इससे पहले हम नेवी का कर लेते हैं। तो नेवी में आपका पता है अप्रेंटिस में इंट्रेंस लेगा, या इंडियन ऑयल में निकलता है तो उसमें भी इंट्रेंस लिया जाता है। पॉलिटेक्निक का फायदा है जैसे आप सेल, भेल या रेलवे के प्राइवेट जो अभी निजीकरण हो रहा है, जैसे एक मेरे भैया है अभी रेल फैक्ट्री जो आपका छपरा मढ़ौरा में वहां पे है, तो वहां भी आपको डायरेक्टली लिया जा सकता है। उसके साथ साथ आपका नेवी में भी फॉर्म निकलता है, फिर आर्मी में निकलता है, आपका एयरफोर्स में डायरेक्ट बाहर ही निकलता है। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस है
आपका अगर इंजीनियरिंग कर लेते आईआईटी, तो आपका पता है कि आर्मी में, नेवी में जो है, सॉरी, नेवी और आर्मी में डायरेक्ट बहाली निकलती है इंजीनियरिंग की, और आप लोग को फॉरेन भी लिया जा सकता है। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं आईआईटी करने के बाद। और पारा मेडिकल के बाद तो आपको पता है, अगर आप मेडिकल लाइन में करते हैं तो इतना अच्छा बेहतरीन, कोरोना के टाइम को आप एग्जाम्पल ले लीजिए, इतने सारे जो अदर्स आपके वर्क थे वो सारे बंद हो गए, लेकिन मेडिकल लाइन जो कि इंपॉर्टेंट सेवा में आता है, आवश्यक सेवा में, वो कभी बंद नहीं हुआ, वहां पे आपका काम जारी रहा और सैलरी भी। तो आईआईटी करना मेरे समझ से ज्यादा बेटर नहीं है। आपके पास पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग और पारामेडिकल, ये तीनों ऑप्शंस हैं। पारामेडिकल में गर्ल्स के लिए जीएम बेटर है, या बीएससी नर्सिंग कर लेती है तो उनका नेवी में डायरेक्ट नर्सिस पोस्ट पे बहाली हो जाता है आपका एग्जाम देने के बाद। और अगर आप पॉलिटेक्निक करते हैं तो आपके लिए एसएससी में भी स्पेशल फॉर्म निकलता है पॉलिटेक्निक वालों के लिए। उसके बाद आपका बिहार में जो है पॉलिटेक्निक के लिए स्पेशल नंबर विशेष पे ही बहाली होती है। अभी उसका चल रहा है बीएसटीसी का, आप लोगों को पता होगा, एग्जाम रद्द हो गया है, उनका आंदोलन चल रहा है। तो मेरे समझ से अगर आप 10+2 करते हैं तो अप्रेंटिस आपका ज्यादा बेटर है। अप्रेंटिस में भी आईटीआई में आप देख ले आपका कौन सा ट्रेड बेटर है। तो पॉलिटेक्निक, आईटीआई और पारामेडिकल, इन 3 चीजों में ही आप लोग अपना कैरियर आगे बढ़ाएं, चूज करें। अगर आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड जो फैमिली का है वो बेटर नहीं है, तो अगर बेटर है तो आप फिर एमबीबीएस या फिर आईआईटी का तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको फॉरेन की जरूरत पड़ती है तो फॉरेन भी जा सकते हैं, लेकिन ड्यूटी आप हमारे देश भारत में जरूर करें और यहाँ के लोगों को आप जरूर सेवा दें। उम्मीद है आप सभी बच्चों को मैं समझा पाया हूँ जो कि 10th जस्ट पास किए हैं, अपना कैरियर आगे का देख रहे हैं। और उम्मीद है आप अपने घर परिवार को सुख शांति रखने के साथ साथ देश के भी उन्नति में अपना सहयोग देंगे। और किसी भी प्रकार का और भी कोई जानकारी अगर आपको पूछना है, कुछ जानना है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लें। हम उम्मीद करेंगे, कोशिश करेंगे कि आप छोटे छोटे बच्चों को अपनी पूरी जानकारी दें और देश को आगे ले जाने का हम भी एक प्रयास करें, अपने समाज को शिक्षित बनाने का। उम्मीद है आप जरूर हमें सहयोग करेंगे, हम भी आपका करेंगे। जय हिंद, जय भारत।